आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विष की दांत कहानी, जो कि बहुत ही अच्छा कहानी है। अगर आप सुने होंगे तो ऑब्जेक्टिव का जवाब तुरंत तुरंत दीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं। आज का इस हम 10 से 12 मिनट के वीडियो में 30 से 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ पर अगर कहानीकार दे दिया तो भी अच्छा है, लेखक दे दिया तो भी अच्छा है, और रचनाकार दे दिया तो भी अच्छा है। तो तीनों का आंसर क्या होगा मेरे भाई? तीनों का आंसर होगा ललित विमोचन शर्मा। क्या आंसर होगा? ललित विमोचन शर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है, जो कि आपको आंसर दिख गया होगा कि मदन का पिता है, यानी कि गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कासू का पिता का क्या नाम है? कासू के पिता का नाम जो है सेन साहब। क्या है? सेन साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे? तो आपको बताए होंगे, आप जहाँ भी ऑफलाइन पढ़े होंगे, कि 2 दांत तोड़ दिया जाता है कहानी में, तब उस कहानी का नाम पड़ता है विष की दांत कहानी। चलिए, ललित विमोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो ललित विमोचन शर्मा की माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। और आगे अगर क्वेश्चन आ सकता है पिताजी का नाम, तो बोलेंगे राम अवतार शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित विमोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समर्थता से उभर कर आए? तो आप बोल सकते हो कि मनोवैज्ञानिकता का है कि इसमें जो है ये कहानी ये बताता है कि एक व्यक्ति जो अमीर रहता है और एक व्यक्ति जो गरीब रहता है, उस दोनों व्यक्ति का जो मनोभावना, जो मन की दशा होती, उसको इस कहानी में चित्रण किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर कार को किससे खतरा है? रे भाई जी, मोटर कार को जो खतरा होता है वो किससे होता है? खोखा से, यानी कि कासू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी मेरा बंगला भाषा का शब्द है, और खोखा खोखी यानी कि लड़का लड़की, यानी कि बच्चा बच्ची। चलिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसका आंसर जो होगा सेन साहब होगा। जब कासू अपने माँ के साथ, कासू जब जिद करता है उस कार में सटने के लिए, कार को छूने के लिए, तो उसका जो ड्राइवर होता है, कार का ड्राइवर, वो कासू को ठेल लेता है, और कार के ड्राइवर और उसके माँ के बीच अनबन होने लगती है। तो सेन साहब निकल कर आते हैं। सेन साहब तो उसके माँ को बोलते हैं चले जाओ, लेकिन सेन साहब जो होते हैं गिरधर लाल यानी कि मदन के पिता को बुलाकर और उनको बोलते हैं कि तुम्हारा जो बेटा था वो ड्राइवर को, यानी शोफर को मारने दौड़ा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? अभी तुरंत बताएं, बच्चा बच्ची या लड़का लड़की। चलिए, खोखा का नाम क्या है? खोखा का नाम अभी तुरंत बताएं, कासू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष के दांत कैसी कहानी है? अभी तुरंत अगला क्वेश्चन जो हुआ था मनोवैज्ञानिक कहानी, मनोदशा को व्यक्त करने वाला कहानी। चलिए, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से। चलो, ललित विमोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? हम बता चुके हैं, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को लगाई थी, रूम में बुलाकर, रे तुम्हारा बेटा गुंडा चोर डाकू बनने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वृत्ति से उजागर होता है, यानी किस वर्ग से आता है? तो हम बोलेंगे मध्यम वर्ग से आता है। कासू जो कासू था मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू नचाने के खेल, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन कहता है सेन साहब किसके बैंक से अटक कर रह गए? सेन साहब जो थे पत्रकार के महोदय के बैंक से अटक कर रह गए। पत्रकार महोदय बोलते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो एक जेंटलमैन बनेगा, उस पर मैं इच्छा अपनी नहीं थोपती हूँ, उसका जो मन है वो बने। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आता है
कि मदन की उम्र क्या है, तो मदन की उम्र 5 से 6 साल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मदन किसका पुत्र था, तो मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित मोहन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित मोहन शर्मा का जन्म कब हुआ, ललित मोहन शर्मा का जो जन्म था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ललित मोहन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, ललित मोहन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। ललित मोहन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ललित मोहन शर्मा जो थे अपना पटना के रहने वाले, बद्दरघाट पटना के रहने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो भाई मेरा ललित मोहन शर्मा। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, माता पिता को यानी शहंशाह और उनकी पत्नी को। चलिए कौए की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक पड़ता है, हंस यानी कि कासू, हंस यानी कि कासू। चलिए किसके अनुसार सेन ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, अपने पुत्र खोखा के अनुसार सेन ने अपने सिद्धांत को बदल दिया। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो आप बता सकते हो 5 लड़कियां थी। चलिए शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, ड्राइवर, शोफर शब्द यानी ड्राइवर। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।